तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी बड़ाई करता हूँ, तेरी जय जयकार करता हूँ, तेरे नाम को बुलंद व वाला करता हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ खुदावंद यीशु जी। इस सारी बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद यीशु तो हम सबको इस नए साल में लेकर आया है, और आज सब हम खुदावंद यीशु जी इस नए साल में अपनी जिंदगी की शुक्रगुजारियां तेरी हजूरी में पेश करते हैं। खुदावंद तो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने खादमों को, अपने परिस्तारों को, खुदावंद यीशु तमाम तर अपने लोगों को जो तेरे नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, अपने लोगों पर अपनी कुदरत और अपनी मोहब्बत और अपनी शफकत को ढेर, ताकि खुदावंद सब तेरी मोहब्बत में कायम रहकर तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद यीशु जी, आज की इस मीटिंग के लिए खास कर खुदावंद यीशु जी, जो कि खुदावंद यीशु जी मैं बहुत दिनों के बाद खुदावंद यीशु तेरी पाक हुजूरी में शामिल हुआ हूँ। खुदावंद मैं अपने आप को तेरी पाक हुजूरी में पेश करता हूँ। खुदावंद यीशु जी, तेरे खादम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जिनके वसीला से हम सब तेरी पाक हुजूरी में जमा होते हैं। अपने बंदा का मुंह बन, जो तेरा खादम खुदावंद यीशु जी तेरे मुंह की बातें और तेरी गहरे भेद हम सब तक शेयर करने को है। अपने बंदा को बड़ी कुदरत और बड़ी कुदरत कुवत के साथ इस्तेमाल कर। ओ खुदावंद, अपने बंदे को खुदावंद यीशु तो अपना रूह बख्श दे, उसके दिल में खुदावंद यीशु तो अपने कलाम को अंधेल, खुदावंद कसरत के साथ अंधेल, ताकि तेरा बंदा, तेरा खादम जो भी खुदावंद यीशु जी तेरे कलाम की मनादी करने को है, शुक्रगुजारी करने को है, वो मेरे लिए और तमाम सुनने वाली जिंदगियों के लिए निजात और बरकत का सबब साबित हो। ऐ खुदावंद यीशु, हम सब शुक्रगुजारी करते हैं कि हम सब खुदावंद यीशु जी इस नए साल में एक बार फिर से खुदावंद यीशु जी तेरी पाक हुजूरी में जमा हुए हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं चाहता हूं कि खुदावंद यीशु जी इस साल में जो हम पिछले साल में नहीं हासिल कर सके, आज इस साल में खुदावंद यीशु जी तेरे कलाम के गहरे बेतों को जान सके, जिनसे अब तक हम नावाकिफ हैं। ये खुदावंद यीशु जी तेरे खादमों के वसीला से ही हो सकता है। तो अपने खादमों को अपना रूह बख्श दे, ताकि खुदम यीशु जी तेरे कलाम को जो शेयर करते हैं, जो हम तक पहुंचाते हैं, वो कलाम हम सब सुनने वालों के लिए बरकत और रिहाई और निजात का कलाम साबित हो। खुदम यीशु जी, अपने बंदा को छू और बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर। यीशु मसीह नासरी, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ। तेरे जिंदा जलाली व बरकत नाम से दुआ मांगता और बड़ी शुक्रगुजारी के साथ पा लेता हूँ। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू भाई अलमास, आपकी दुआ के साथ मिलकर हम आमीन बोलते हैं इस बाबरकत दुआ के लिए। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। आमीन। ये तब मुमकिन है जब हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुनेंगे, पढ़ेंगे और उस पर अमल पैरा होने वाले होंगे। तो अजीज़ों, भी वक्त है हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुने। तो खुदा के खादम को, खुदा के पाक रूह को और खुदा को बड़ी इज्जत और एहतराम से वेलकम करती हूँ कि पास्टर जी आइए, जो आज आपने हम सब के लिए रूहानी रोटी तैयार की है, हमें परोसिए और खुदावंद हमें मुमकिन करे, हमें भी हिकमत और दनाई से मामूर करे, जब हम रोटी खाते हैं तो उसे खाकर सिर आसूदा हो सके। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा शाजिया, खुदावंद आपको बरकत अता करे। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं, जिसने हम सबको एक और मौका अता किया है कि हम खुदावंद के हजूर आकर उसकी बंदगी कर सके। सबने बहुत खूबसूरत ज़बूर और गीत गाए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई अलमास के लिए, जिनको काफ़ी दिनों के बाद आज इस इबादत में वो आ सके हैं, सब मुमकिन हुआ है। और बड़ी खूबसूरत दुआ उन्होंने की है, और मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे वाकई ही पाक रूल कुद्दस जो है वो यहाँ पर इस वक्त जगह पर मौजूद है, और वो वाकई ही हमसे आज बात करना चाहता है। क्योंकि जो बातें उन्होंने दुआ में की हैं, आप यकीन करें कि वो बिल्कुल सही बात उन्होंने की है कि खुदावन हमें वो बातें सिखा अपने खादमों के वसीला से जिनका हमें पता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अलमास, खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत अता करे। मैं आज ज़्यादा ऊंची आवाज़ से नहीं बोल रहा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वायरल काला खांसी बुखार जो है ये काफ़ी है,
तो मैं भी अभी 3-4 दिनों से कुछ इसी शिकंजे में था, तो इस वजह से मैं अगर ज़्यादा ऊंची बोलूँगा तो शायद फिर मुझे खांसी जो है वो शुरू हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि बड़े आहिस्ते तरीके से आपके साथ बात करूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम सब आज मिलकर जिंदा पाक कलाम को सीखते हैं। आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं खुदा के कलाम को शेयर करता हूँ और उसमें आप तमाम बहनों की, बेटियों की और भाइयों की इन्वॉल्वमेंट जब आप होती है इस कलाम में, आपके ख्यालात, आपके कमेंट्स, आपके जवाबात जब शेयर होते हैं, यकीन करें कि उससे हम सीखते हैं। और यहाँ पर आने का मकसद भी यही होता है कि हम मिलकर खुदा के कलाम को सीख सके। तो सीखने का एक बड़ा अच्छा तरीका यही है कि हम मिलकर अपने ख्यालात का इजहार करें, क्योंकि वो खुदा का पाक रूह कुद्दस होता है जो हमारे जहनों के अंदर उस बात को डालता है, और फिर हम जब उसको शेयर करते हैं तो सब उससे फायदा उठाते हैं, क्योंकि रूह कुद्दस का काम ही ये है कि वो हमें रूहानी तौर पर तकवीयत अता करे, रूहानी तौर पर हमें मजबूत करे, और रूहानी तौर पर हम एक दूसरे के उस्ताद बन जाएं और एक दूसरे से सीखें। आज एक ऐसी आयत मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप उस आयत को पढ़ा शायद आपने हो, या शायद सुना हो, या शायद बिल्कुल इस चीज का जिक्र भी आपने ना सुना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये वो बड़ा आसान सवाल है, इसको मद्देनजर रखिएगा। दुआ हम सब करते हैं, एवरीबॉडी आई नो, हम सब दुआ करते हैं। जितने भी आज मेरे इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं ईमान रखता हूं कि हम सब दुआ जरूर करते हैं, चाहे सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, या किसी वक्त भी दुआ हम करते हैं। और हर ईमानदार शख्स जो है वो दुआ करता है। अब दुआ हम करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक मकसद होता है। या वो शुक्रगुजारी की दुआ होती है, या वो किसी बात के लिए इल्तजा होती है। शुक्रगुजारी करते हैं, इल्तजा करते हैं, मांगते हैं जिसे हम कहते हैं। और किस काम के लिए? कोई इससे अलावा कोई और बात कोई आप बता सकते हैं कि हम शुक्रगुजारी के लिए दुआ करते हैं? अच्छा, हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, अगर कोई बीमार है तो उसकी शिफा के लिए, हम किसी का पेपर नहीं है, ये सारी रिक्वेस्टें हैं, इल्तजाएं हैं खुदा से। सो रिक्वेस्ट भी हम करते हैं, शुक्रगुजारी भी करते हैं, और किसी चीज के लिए दरखास्त करते हैं। रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी, रुपए, पैसे, डॉक्यूमेंट्स के लिए, शिफा के लिए, कलाम के लिए भी हम दुआ करते हैं। ये सारी रिक्वेस्ट आ जाती हैं। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, उस किसी और चीज के लिए भी दुआ की जाती है रिक्वेस्ट के अलावा, शुक्रगुजारी के अलावा? कलाम के लिए भी दुआ करते हैं, वो भी रिक्वेस्ट ही होती है कि खुदा कलाम के लिए दुआ करते हैं कि आज कलाम को समझने। जी भाई साहब। दुआ करते हैं ताकि हमारा खुदा के साथ एक राब्ता बना रहे, एक रिश्ता, एक ताल्लुक बना रहे, कि जो मांगने वाली चीज़ें हैं या जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, रिक्वेस्ट हैं, वो एक दुआ का हिस्सा हो सकता है। लेकिन उससे बढ़ के, जैसे दानियल नबी, दाऊद बादशाह, ये सारे दुआ करते थे ताकि खुदावंद के साथ एक राब्ते में रहे। तो दुआ एक राब्ते का भी नाम है। सो इसका मतलब है कि एक राब्ते को, तल्लक को कायम रखने के लिए, जिस तरीके से मैं और भाई साबर व्हाट्सएप पर बातचीत करते हैं, या भाई जैरी के साथ जब हम बात करते हैं, तो हम आपस में जब गुफ्तगू करते हैं तो हम अपने उस तल्लक को मजबूत रखने के लिए कॉल करते हैं, बात करते हैं। सो दुआ भी इसी तरीके से है कि हम खुदा के साथ अपने तल्लक को मजबूत रखने के लिए दुआ करते हैं। बड़ा अच्छा कमेंट है, बहुत ही, आई रियली लाइक इट, बहुत ही।
इस चीज को मद्देनजर रखते हुए दुआ करना जिसमें कोई शुक्रगुजारी नहीं है, जिसके अंदर कोई रिक्वेस्ट नहीं है, सिर्फ इस मकसद के लिए कि तल्लक कायम रह सके। वेरी गुड भाई साहब। और कोई खुदावंद से बातचीत भी कर, हम कह सकते हैं कि खुदावंद से हम बातचीत करते हैं, जिस तरह यानी कि जैसे भाई ने कहा कि अपना तल्लक मजबूत करते हैं या तल्लक को कायम रखने के लिए बात करते हैं। तो सम टाइम होता है ऐसा कि हम किसी से भी बात नहीं कर पाते हैं, कोई ऐसी बात हमारी लाइफ में अगर हो जाए तो फिर हमें ख्याल आता है कि हम ख्याल भी क्या, हम बात करना शुरू कर देते हैं खुदा से। कई दफ़ा हम गिले भी करते हैं और कई दफ़ा शुक्रगुजारी भी करते हैं और कई दफ़ा ऐसी बातें भी कर देते हैं जिस तरह यानी कि हम किसी और से नहीं कह सकते, तो वो हम खुदा से कह सकते हैं। शाजी, इसका मतलब है तन्हाई को दूर करने के लिए, जी, कह सकते हैं तन्हाई को दूर करने के लिए, या एक बाप की हैसियत से जो कभी सम टाइम बाप से नहीं कह सकते, दोस्त से नहीं कह सकते, बहन भाई से नहीं कह सकते, वो खुदावंद से कह सकते हैं हम। वेरी गुड, वेरी गुड। बड़ा अच्छा ख्याल है, बड़ा अच्छा ख्याल है कि हम एक दोस्त समझ के, एक बाप समझ के, एक अजीज समझ के, बड़ा हमराज समझकर दुआ जब करते हैं तो हम उसके अंदर अपनी बहुत सारी बातें हैं जो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते, इस नजरिए से। जी, सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम कभी बड़े परेशान हो या खुशी में हो तो हम किसी से बात शेयर कर देते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब हम बात शेयर कर लेते हैं तो हमारे दिल में ये भी वहम होता है कि पता नहीं है किसी और नाल ना कर दवे। तो जब हम खुदावन से करते हैं तो हमारे ये भी कभी जहन में नहीं बात आई, और हम जानते हैं कि खुदा एक ऐसी हस्ती हैं कि वो किसी से आपकी यानी कि आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे, कभी किसी के सामने आपका राज नहीं खोलेंगे। हम तो ये राज बहुत समझ कर, खूबसूरत हम बात राज, है। हम, हाँ जी, कि हम हर चीज़ में खुदावंद पे बिलीव कर सकते हैं, उस पे यकीन कर सकते हैं। अच्छा, हम राज समझ कर भी हम दुआ करते हैं। तो वाकई कभी किया है ना इसे? डेफिनेटली आपने किया होगा, तो इसीलिए आपने ये कहा है ना। अच्छा, आज मैं खुदा उनके जिंदा, अगर मेरा ख्याल है कि भाई जैरी के या शमीम के या भाई अलमास के नीला के जहन के अंदर भी डेफिनेटली कोई ख्याल होगा। चले, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। मैं आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से एक ऐसे मकसद के लिए आपको बताना चाहूंगा जिसके बारे में कभी शायद आपके जहन के अंदर ख्याल भी ना आया हो कि उस चीज के लिए दुआ करें। और ये दुआ की थी खुदावंद यीशु मसीह ने। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह हमारे सामने एक मॉडल है। जो कुछ उसने जमीन पर रहकर किया, इसलिए कि हम भी वैसा ही करें। और अगर उसने दुआ की अपने चंद मकासद को सामने रखकर, तो मकसद ये था कि हम भी उन मकासद को अपने सामने रखकर दुआ करें। बाइबल के अंदर सबसे लंबी दुआ जो है ना, खुदावंद यीशु मसीह की सबसे लंबी दुआ, खुदावंद यीशु मसीह भी दुआ करते थे, और यूहन्ना 17 बाब के अंदर है। उसके अंदर 3 मकासद हैं। मैं उन तीनों मकासद को आपके सामने नहीं रखूंगा, सिर्फ एक मकसद को आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैं बता दूंगा कि वो कौन से 3 मकासद हैं। लेकिन जिसका हम आज जिक्र करना चाहेंगे वो बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, कि हमारे लिए एक नई बात होगी। पहले मकसद के अंदर खुदा यीशु मसीह ने अपने लिए दुआ की, जो हम सब करते हैं, अपनी जिस्मानी सेहत के लिए, अपनी रूहानी तरक्की के लिए, अपनी किसी भी चीज की बेहतरी के लिए दुआ अपने लिए करना। और खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 बाब के अंदर अपने लिए दुआ की, और वो दुआ ये थी कि बाप, मुझे वो जलाल दे जो दुनिया के पेशतर से पहले मैं जलाल रखता था। दुनिया के बनाने से पहले जो मैं जलाल रखता था, इसका मतलब खुदा यीशु मसीह दुनिया के पैदा होने से पहले थे। ये उसने दुआ की कि अब वो वक्त आ गया कि तेरा बेटा वो जलाल जाहिर करे जो दुनिया के बनाने से पहले जलाल था। ये दुआ उसने की थी। दूसरे नंबर पर उसने दुआ की थी उनके लिए जिनको खुदा ने यीशु मसीह को दिया था,
कि वो क्या करें, उसके कबूल करें, जिसके अंदर हम सब शामिल आ जाते हैं। यानी कि जो जो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को कबूल करेगा, उनके लिए उसने दरखास्त की थी कि खुदावंद इनकी क्या कर, हिफाजत कर, क्योंकि इन्होंने तेरे कलाम को कबूल कर लिया है। यानी कि यीशु मसीह कलाम है, उसको यीशु मसीह को जिन्होंने कबूल कर लिया है, अब इनकी क्या कर, तो हिफाजत कर, क्योंकि इन्होंने कलाम को कबूल कर लिया है, यीशु को कबूल कर लिया है। अबलीस से इनकी क्या कर, हिफाजत कर। अबलीस नहीं चाहता कि कोई भी यीशु को कबूल करे और निजात पाए। मैं चाहता हूं कि ये रिक्वेस्ट जो है बाप तेरे सामने रखता हूं कि इनकी हिफाजत कर, अबलीस से इनको बचा के रखना, क्योंकि इन्होंने कलाम को कबूल कर लिया है। सो कलाम को कबूल करने वालों की हिफाजत के लिए खुदा यीशु मसीह ने बाप से दरखास्त की। तीसरे नंबर पर खुदा यीशु मसीह ने दुआ जो की थी, मैं उस आयत को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रसूल के इंजील उसका 17 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, जॉन चैप्टर 17 वर्स 20, मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता, यानी कि जिन्होंने कलाम को कबूल किया है, वो कहता है कि मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं कर रहा कि इनकी हिफाजत कर, गौर से सुनिएगा, बल्कि उनके लिए भी जो इनके वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। बात समझ आई? आपने खुदा यीशु को कबूल कर लिया है, आपके लिए दरखास्त उसने की है, लेकिन आपके वसीला से जो ईमान लेकर आएंगे, जो कलाम को कबूल करेंगे, उनकी हिफाजत के लिए भी बाप ने अभी से दरखास्त कर दी है। अब इसके अंदर बहुत सारे पहलू नजर आ रहे हैं। मिसाल मैं आपको दे देता हूं, मैं इसे और आसान क्लियर करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर भाई जेरी ईमानदार है, खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है, भाई साबर भी, आप सब हैं, हम सब ने क्या किया है, यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, उस पर ईमान लेकर आए हैं। हम सब के लिए यीशु ने दरखास्त की है बाप से कि अबलीस से हमें बचा के रखे, और डेफिनेटली अबलीस से हमें खुदावंद की दरखास्त के मुताबिक हम महफूज हैं। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि इनके वसीला से जो ईमान लाएंगे। अब बात यह है कि मैं और आपने तो कबूल कर लिया, हमारी हिफाजत भी हो गई है, लेकिन हम क्या वो काम कर रहे हैं कि दूसरे लोग जिनके पास कलाम नहीं है, वो भी मेरे वसीला से, हमारे वसीला से यीशु पर ईमान लेकर आए और खुदा के कलाम को कबूल कर ले, क्योंकि दुआ तो खुदा मसीह ने उनकी हिफाजत के लिए कर दी है, लेकिन हम अब वो काम कितना कर रहे हैं कि हमारे वसीला से कोई दूसरा शख्स ईमान लेकर आए। क्या समझ आ रही है इस बात से? कि कोई और वाज़िया इस बात को क्लियर करना चाहे जो आपको समझ आई है? नहीं, मैं एक दफा फिर क्लियर करना चाहता हूं, अगर आपको समझ आई। जी बताएं शाजिया। मेरे ख्याल के मुताबिक आपने यानी कि इस हवाले में कहा गया है कि जो खुदा का कलाम पेश करते हैं, उनकी बात सुनने से जो ईमान लाएंगे, उनके लिए भी वो मुबारक होंगे। खुदा के कलाम के बारे में कह सकते हैं? नहीं, ऐसे है, देखिए शाजिया, आपने तो कलाम किया है, अब आपके वसीला से जो कलाम को सुनेंगे, जो आप कलाम पेश करते हैं और फिर जो कलाम को सुनकर ईमान लाएंगे, उनके लिए भी दुआ हो गई। कह रही थी जी, समझ आ गया? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है कि अब आप पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि आप खुदा के कलाम को फैलाएं, आप खुदा के कलाम को सुनाएं, आप खुदा के कलाम की बातों को दूसरों को बताएं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप पादरी होंगे तो कलाम सुनाएंगे, आप एक बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, आप एक दिहाड़ीदार भी हो सकते हैं, आप एक बिजनेस वुमेन भी हो सकते हैं,
आप एक नर्स भी हो सकते हैं, आप एक टीचर भी हो सकते हैं, वट एवर आप काम कर रहे हैं, कोई भी आपका पेशा है, आप पासबान अगर नहीं भी हैं, लेकिन आप पर यह जिम्मेदारी आ गई है कि अगर आपने कलाम को कबूल किया है तो आपके वसीला से कोई दूसरा शख्स भी कलाम को कबूल करे। आप प्रीच करें, आप उन्हें कलाम को बताएं, और वो शख्स जो ईमान लाएगा उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ कर दी है। ये खुदावंद उसकी भी हिफाजत करना इन ही के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि इनके लिए भी जो इनके वसीला से, यानी कि हमारे वसीला से जो ईमान लाएंगे, पास्ट नहीं है, फ्यूचर है, फ्यूचर है। मुस्तकबिल में अगर अनीला कलाम सुना रही किसी ऐसे शख्स को जो यीशु को नहीं जानता, तो सिस्टर अनीला के वसीला से जो कलाम सुनेगा या सुनेगी, वो ईमान लाएगी, उसके लिए भी दरखास्त कर दी गई है हिफाजत की यीशु मसीह ने। कितना जरूरी है कि हम दुआ करें। यीशु मसीह ने उसके लिए दुआ कर दी जो अभी ईमान भी नहीं लेकर आया। क्या कभी हमने दुआ की है उस शख्स के लिए जो अभी तक ईमान नहीं लेकर आए? ये बड़ा अहम और जरूरी आज पॉइंट था जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, कि हम दुआ करें जो अभी ईमानदार नहीं है, जो ईमान नहीं लेकर आए, और उसके लिए हमने दुआ करनी है, खुदावंद कम से कम मैं एक ऐसी शख्स को, ऐसे रूह को बचा लूं जिसने अभी तक यीशु को कबूल नहीं किया है। उस जान को, उस शख्स को, उस रूह को बचाना चाहती हूं, और मैं दुआ करता या करती हूं उस शख्स के लिए जो अभी यीशु के पास नहीं आया। कौन है, कहां है, नहीं हम जानते, लेकिन खुदावंद एक ऐसा शख्स मुझे दे दे जिसको मैं आपके पास लेकर, और दैट इज कॉल्ड इवेंजलिज्म। अब ये इवेंजलिज्म आप अपने घर, अब मुझे बड़ी खुशी हुई थी ये बात जानकर कि भाई जेरी और भाई जोएल, 3-4 फैमिलियां मिलकर तो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, और फिर जो कुछ वो सीखते हैं उसको फिर वो आगे दूसरों तक शेयर करते हैं। सिर्फ सुनाने से नहीं, किसी चीज को करके, उस कलाम को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके, उस कलाम को अपनी जिंदगी में अमल में लाकर जब आप दूसरों के सामने पेश करते हैं, तो आपकी उस अमल को पढ़कर, आपकी उस जिंदगी को देखकर, आपके अमाल जो आप कर रहे कामों को देखकर वो यीशु के करीब आ जाते हैं। और वो जो यीशु के करीब आएंगे उनके लिए यीशु मसीह ने दरखास्त कर दी हुई है, दुआ कर दी हुई है। सो हम भी दुआ किया करें उनके लिए जो हमारे वसीला से कलाम को सुनेंगे। सो कलाम सुनाना बहुत जरूरी है, यानी कलाम को पेश करना जिस तरह पादरी कर रहे इस तरीके से नहीं, अपने अमाल के जरिए से आप किसी ऐसे शख्स को यीशु के पास ला सकते हैं जो यीशु को नहीं जानता। सो ये इवेंजलिज्म आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने काम से स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी से ये काम शुरू कर सकते हैं। दुआ आपके लिए हो गई है, उनके लिए भी हो गई है जिनके पास आप जाएंगे कलाम लेकर। सो ये बड़ी जरूरी बात थी जो आज खास मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमने दुआ करनी है अपने लिए और उनके लिए भी जो अभी यीशु के पास नहीं आए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी इस बाबरकत मैसेज के लिए, और खुदा अजीम की नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज फिर से खुदा के खादम को खुदा ने कसरत की बरकत देकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च किया।